पिछले 7 दिनों में भारत ने ऐसे ऐसे खेल किए हैं जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में होगी। आपने शायद ध्यान ना दिया हो, मगर पिछले 168 घंटों में भारत को गाली देने वाले देश खून के आंसू रो रहे हैं। भारत ने जो कर दिखाया है वो शायद ही दुनिया का कोई देश कर पाए। पिछले एक हफ्ते में भारत ने स्पेस, स्पिरिचुअलिटी, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में असंभव लगने वाले काम कर दिखाए हैं। भारत के लोग दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये वीडियो देखने के बाद उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। शुरुआत स्पेस यानी अंतरिक्ष से करते हैं। स्पेस एजेंसी इसरो की वजह से भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेस क्राफ्ट्स को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश बन गया है। डॉक का मतलब 2 अंतरिक्ष यानों को एक साथ जोड़ देना है। भारत से पहले ये काम सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही कर पाए थे, मगर इसरो ने उन तीनों देशों से भी कम बजट में ये काम कर दिखाया है। स्पेस में डॉकिंग करने से अब भारत को सैटेलाइट सर्विसिंग, इंटरप्लैनेटरी मिशन यानी ग्रहों और तारों के बीच यात्रा और इंसानों को चांद पर भेजने में मदद मिलेगी। भारत को अब चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशंस को पूरा करने में मदद मिलेगी। दुनिया भर के अखबारों में भारत की सफलता की चर्चा हो रही है। स्पेस के बाद अब स्पिरिचुअलिटी पर आते हैं। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक उत्सव महाकुंभ चल रहा है। 45 करोड़ लोग महाकुंभ में आएंगे। इनमें लाखों विदेशी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस बार महाकुंभ से 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू सरकार को मिलेगा। दुनिया का कोई देश इतना बड़ा और चमत्कारिक आयोजन नहीं कर सकता। अब बात करते हैं डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र की। पीएम मोदी ने एक ही दिन में भारतीय नौसेना को 3 किलर मशीन दे दी हैं। शायद ही किसी देश ने एक ही दिन में डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन अपनी सेना को दी हो। भारतीय नौसेना को आईएनएस नीलगिरी मिला है जो एक फ्रिगेट है। इसके अलावा नौसेना को एक डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत भी मिला है। इन दोनों के अलावा भारतीय नौसेना को एक सबमरीन आईएनएस वेगशीर भी मिली है। भारत ने एक ही दिन में हिंद महासागर में तूफान उठा दिया है। अब आप भारत का चौथा धमाका भी देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत ने कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ दिया है। भारत ने कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे पुल बनाया था, जिसे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत बनाया गया था। ये लाइन कश्मीर घाटी को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास में ये एक चमत्कार है। अब सूत्रों के मुताबिक इस ब्रिज से ट्रेन चलने के लिए जरूरी सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी 26 जनवरी को कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए ट्रेन सेवा की शुरुआत कर सकते हैं। यानी भारत हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, फिर चाहे वो स्पेस हो, स्पिरिचुअलिटी हो, डिफेंस हो या इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान जैसे देशों में बैठे लोग अब सिर्फ यूट्यूब पर सर्च करके भारत की तरक्की को देख रहे हैं।